कांग्रेस में हमेशा अध्यक्ष के पद पर किसी न किसी का साया छाया रहता है और बिना इस साये के वह अध्यक्ष काम नहीं कर सकता। आपको याद होगा किस प्रकार से जब सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला था तो गांधी जी ने किस प्रकार से उनके प्रति एक प्रकार से विद्रोही कर दिया था और यहाँ तक कह दिया था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनकी हार है। और फिर इस हार का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि सुभाष चंद्र बोस को न सिर्फ कांग्रेस छोड़ना पड़ा बल्कि बाद में भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपना देश भी छोड़ना पड़ा। और यही परंपरा अभी तक कायम है और अभी भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिवार यानी अब वो गांधी नहीं, अब सोनिया गांधी वाले गांधी परिवार का साया अध्यक्ष पर पड़ना ज़रूरी है। और इसी प्रक्रम में हालांकि अभी भी सोनिया गांधी उसके कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई हैं और वह ऐसा बनी भी रहती, लेकिन यह तो भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात का उपहास उड़ाती कि कोई उसमें चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है, तो इसको दिखावे के लिए एक अध्यक्ष चाहिए था और जो गांधी नेहरू परिवार के प्रति वफादार रहे। और इसी प्रक्रिया में यह चुनाव कराया जा रहा था अध्यक्ष पद का। अभी इसकी प्रक्रिया जारी ही है कि किसी प्रकार से चुनाव हो जाए और फिर बागडोर वहीं की वहीं रहे और वही रिमोट वाली बात फिर से चलती रहे और ऐसे में अपने वफादार को चुनना ज़रूरी था। हालांकि शशि थरूर के बारे में कहा जाता है कि वह कांग्रेस के ग्रुप 30 के सदस्य रहे हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और जो गांधी नेहरू परिवार का एक दबदबा बना हुआ है वह न रह करके एक नए विचार से कांग्रेस आगे बढ़े, यह उनकी सोच थी। और इस बीच में अचानक आ टपका राजस्थान का यह संकट। अपने आप की दबंगता को बरकरार रखने के लिए हालांकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने एक चाल भी चली कि भारत जोड़ो आंदोलन की तरफ से एक यात्रा निकाल ली है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ताकि अध्यक्ष का पद हाथ में न रहने पर भी दबदबा बरकरार रहे और अध्यक्ष को अपनी मर्जी से काम करने के लिए राजी किया जा सके। बात अगर शशि थरूर की जाती है तो शशि थरूर पूर्व के राजनयिक रहे हैं और उन्होंने यूनाइटेड नेशन तक में महासचिव पद के लिए भी चुनाव लड़ा है। हालांकि जीत नहीं हासिल की, नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन एक बड़ी बात है उनमें एक बड़ी क्षमता है और किसी भी चुनाव को वो जीतने का मादा रखते हैं और कभी भी पासा पलट सकते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी के लिए यह ज़रूरी हो गया कि वो अपने वफादार को चुनें और अशोक गहलोत के रूप में उन्हें यह वफादार मिल भी जाता। लेकिन अचानक ये राजस्थान का संकट आ खड़ा हुआ क्योंकि अशोक गहलोत को शायद यह डर समा गया हो कि हो न हो कहीं शशि थरूर बाजी मार ले जाएं तो फिर यहाँ जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वह भी चली जाए। लिहाजा उन्होंने अपने विधायकों के साथ ये शर्त रख दी कि 18 अक्टूबर के बाद ही इसके परिणाम घोषित किए जाएं ताकि अगर उधर न जीतें तो फिर इधर कुर्सी बनी रहे। लेकिन शायद यह बात पायलट ग्रुप को खल गई और जिस प्रकार से चुनौती के रूप में कांग्रेस के राजस्थान के विधायकों ने इसे प्रस्तुत किया माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष, उससे कांग्रेस आला कमान की भी चिंता बढ़ गई कि अगर यह बात नहीं मानी जाती, इस मामले को ढंग से सेटल नहीं किया जा सकता है तो फिर आगे अगर कोई अध्यक्ष बन भी जाता है, गहलोत भी बन जाते हैं, तो शायद फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात माने या ना माने इसकी कोई गारंटी नहीं। लिहाजा एक बड़ा संकट वहाँ भी खड़ा हुआ है। गहलोत के समक्ष भी संकट कम नहीं है क्योंकि अगर पायलट ग्रुप हट जाता है और जिस प्रकार से 2020 में उसने एक प्रकार से बगावत कर ही दी थी और गहलोत की सरकार जाते जाते बची थी, तब वहाँ पर कांग्रेस आला कमान की तरफ से बड़ा प्रयास हुआ था और किसी प्रकार से पायलट को मनाया जा सका था। लेकिन इस बार क्या होगी स्थिति, अगर 18 जिस प्रकार से उनके बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 18 तो उनके साथ हैं ही, और यह अगर उनके खेमे से निकल जाता है तो कांग्रेस के गहलोत वाली भी सरकार नहीं बना पाएगी। राजस्थान में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
अगर दोनों की तुलना करें गहलोत और पायलट की, तो गहलोत 2 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पायलट 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। गहलोत भी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पायलट भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो इसलिए आज से दोनों की तुलना है। लेकिन गहलोत की राजनीतिक चातुर्य थोड़ी ज़्यादा है, तो किसी भी परिस्थिति में एक युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता पायलट में भी ज़्यादा है। और ये दोनों अगर आपस में टकरा गए, मिल नहीं पाए, तो फिर कांग्रेस की वहाँ सरकार गिरना बिल्कुल तय है। हाँ, 73 सीट वाले भारतीय जनता पार्टी किस रूप इसका लाभ उठाएगी यह वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस की किरकिरी निश्चित है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी इन दोनों ग्रुप, पायलट ग्रुप और गहलोत ग्रुप के बीच किस प्रकार से एकता स्थापित कर अपनी किरकिरी को बचा सकती हैं, वरना कांग्रेस की दुर्गति तय है।